एक छोटी लड़की ने आधी रात में एक भयानक दृश्य देखा। सड़क पर कूड़ेदान से भी बड़ा एक विशाल हाथ अचानक दिखाई दिया। तभी उस हाथ के मालिक ने उसे देख लिया। ध्यान से देखने पर वह खड़ा काला साया दरअसल कई दर्जन मीटर ऊंचा एक दानव था। दानव को एहसास हुआ कि वह देख लिया गया है और वह तेजी से लड़की की तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे जड़ हो चुकी लड़की घबराकर अपने बिस्तर में छिप गई। दानव ने अपना विशाल हाथ बढ़ाकर उसे एक ही झटके में पकड़ लिया, फिर उसे लेकर सड़कों पर तेजी से भागने लगा। रास्ते में जब ट्रक मिला तो उसने अपने लबादे से खुद को दीवार जैसा बना लिया। जब लोग दिखाई दिए तो उसने स्ट्रीट लाइट को ढककर खुद को अंधेरे में छिपा लिया और जब सामने से कार आई तो वह सामान बनकर बिल्कुल स्थिर हो गया। लापरवाही में दानव लड़की को शहर से बाहर ले गया, समुद्र तट पार किया और एक छलांग में पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। फिर बिजली से भरे बादलों को चीरते हुए एक और दुनिया में प्रवेश कर गया। दानव लड़की को अपने गुफा जैसे घर में ले गया, उसे ऊंचाई पर टांग दिया और फिर चाकू तेज करने लगा। अपनी मौत करीब समझकर लड़की तुरंत छूटकर भागी। लकड़ी के सहारे खिड़की तक पहुंची, लेकिन खिड़की बहुत भारी थी और खुल नहीं सकी। अचानक उसका पैर फिसला और दानव सतर्क हो गया। दानव ने कहा, जब तक तुम्हारे पास पंख नहीं है तब तक भागने के बारे में मत सोचो। फिर उसने लड़की को तवे पर रख दिया जैसे उसे रात के खाने में पकाने वाला हो। उसने 3 मीटर लंबा चाकू उठाया और पास रखे विशाल खीरे को काटा। शायद उसे साइड डिश बनाना चाहता था। तभी बाहर से जोर जोर की दहाड़ें सुनाई दी। कुछ दूसरे दानव जाग चुके थे। बूढ़े दानव ने लड़की को चेतावनी दी कि वे बेहद खतरनाक और खून के प्यासे हैं। लड़की डर से कांपने लगी। उसे लगा बूढ़ा दानव भी उसे खा जाएगा। You think because I'm a giant that I'm a man goblin cannibal? लेकिन असल में वह शाकाहारी था। उसने लड़की को इसलिए पकड़ा क्योंकि उसने उसका राज देख लिया था। राज छिपाने के लिए उसे यहाँ लाना पड़ा। यह जानकर लड़की थोड़ी निडर हो गई। उसने अपना नाम सोफी बताया और कहा कि वह अनाथालय की लड़की है और कभी राज उजागर नहीं करेगी। उसने घर वापस भेजने की गुहार लगाई, लेकिन बूढ़े दानव ने मना कर दिया। उसने चेतावनी दी कि अगर वह भागी और दूसरे दानवों के हाथ लग गई तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। रात को उसने उसे अपने जहाज के मचान पर सुला दिया। लड़की के सो जाने के बाद वह झरने के पास गया, एक यंत्र चालू किया और लकड़ी का पुल नीचे आ गया। वह झरने के पीछे अपने कार्यशाला में गया जहां रंग बिरंगे सपनों के जीव चमक रहे थे। लड़की अचानक जागी और देखा कि दानव गहरी नींद में है। उसने जहाज के डंडे से खिड़की खोली और अंधेरे में भाग निकली। भागते समय एक विशाल हाथ सामने आ गया और उसका रास्ता रोक लिया। उसकी चीख सुनकर भी बूढ़े दानव ने अनदेखा किया। दूसरा दानव उसे उठाकर खाने ही वाला था कि अचानक वह फिर से उसी घर में जाग गई। दरअसल बूढ़ा दानव सपने बनाने वाला था। उसने लड़की के दिमाग में एक लाल डरावना सपना डाल दिया ताकि वह भाग न सके और यह तरीका काम कर गया। अगली सुबह उसने हरे रंग का अजीब पेय पिया जिसमें बुलबुले नीचे जा रहे थे। लड़की ने ऐसा कभी नहीं देखा था। दानव ने कहा, इससे डकार नहीं आती। तभी एक तेज आवाज ने एक और दानव को बुला लिया। वह गुस्से में अंदर आया। लड़की जल्दी से एक बड़े खीरे के अंदर छिप गई। दानव उसे खाने ही वाला था, लेकिन बूढ़े दानव ने कहा, तुम सब्जियां पसंद नहीं करते, तुम सिर्फ स्ट्रॉबेरी खाते हो। इस तरह लड़की बच गई। जाते जाते वह दानव पेय भी ले गए। लड़की जब बाहर निकली तो वह पूरी तरह हरी और गंदी हो चुकी थी। बूढ़े दानव ने उसे साफ किया, आग के पास सुखाया और इंसानों के कपड़े दिए। उसने लाल कोट चुना। दानव कुछ पल के लिए उदास हो गए, फिर दोनों सपनों के जीव पकड़ने निकले। रास्ते में कई सोए हुए दानव थे जिन्हें पार करना था। तभी एक दानव ने बूढ़े दानव को पकड़ लिया। उसे पहाड़ी पर ले जाकर एक गाड़ी में बैठाकर नीचे धकेल दिया। सामने से दूसरा दानव ट्रकों पर सवार होकर आ रहा था। लड़की ट्रक में छिपी थी और उसने अचानक स्टीयरिंग घुमा दिया। दोनों टकरा गए। तभी आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। दानव डर गए। कोई पेड़ उठाकर खड़ा हुआ तो उस पर बिजली गिर गई। कोई छाता लेकर खड़ा हुआ तो हाल और खराब हो गया। मौके का फायदा उठाकर बूढ़े दानव ने लड़की को टूल बॉक्स में छिपा लिया। वे पहाड़ चढ़ते रहे। दिन से रात हो गई और आखिरकार सपनों की जगह पहुंच गए। बूढ़ा दानव पानी में कूद गया और दूसरी दुनिया में चला गया। लड़की ने भी छलांग लगाई और पानी में जाते ही दुनिया उलट गई। बूढ़े दानव ने उसे उठाया और आखिर सच बताया। अब पता चला कि बूढ़ा आदमी पेशे से एक ड्रीम मेकर था। वह लड़की को एक विशाल ऊंचे पेड़ के नीचे ले गया। उसका मकसद इन सपनों वाले जादुई जीवों को पकड़ना था। जल्द ही दोनों की आंखें चमक उठी। एक सुनहरा सपना उनके सामने था। बूढ़े ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया, मगर वह खुद ही उड़कर लड़की के हाथ में आ गया। जैसे ही उसे बोतल में रखा गया, उसने अंदर ही लड़की की तस्वीर बना दी। अब सवाल था कि इन जीवों को सपनों में कैसे डाला जाए। दोनों शहर पहुंचे और अपना काम शुरू करने की तैयारी की। बूढ़े ने एक बिगुल को बोतल से जोड़ दिया और फिर एक लड़के की तरफ हल्के
चुपके से फूंक मारी। नीला सपना उसके सांसों के साथ उसके अंदर चला गया और वह पूरी रात एक सुंदर सपना देखता रहा। वापस आते समय बूढ़ा इधर उधर खोजता रहा, लेकिन उसे लड़की का कंबल नहीं मिला। उसने समझा कि वह कहीं छूट गया है। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह खतरे की बात है, क्योंकि दूसरे दानव अपनी तेज सूंघने की शक्ति से इंसान की गंध पकड़ सकते हैं। इसलिए सुरक्षा के लिए वह लड़की को वापस अनाथालय छोड़ आया, लेकिन लड़की उस बेकार जगह पर वापस नहीं जाना चाहती थी। फिर भी बूढ़े की अपनी मजबूरी थी। उसने बताया कि पहले वह एक लड़के को भी यहाँ लाया था, लेकिन वह बाकी दानवों का शिकार बन गया, इसलिए वह लड़की को खतरे में नहीं डालना चाहता था। जब लड़की अनाथालय पहुंची तो वह सीधे बालकनी पर चढ़ गई, जहाँ एक विशाल हाथ ने उसे पकड़ लिया। आखिरकार बूढ़ा उसकी जिद के आगे हार गया और उसे वापस अपने साथ ले आया। दोनों सोचने लगे कि कैसे बिना पकड़े जाएं। तभी कुछ दानव वहां आ पहुंचे और कंबल दिखाकर बूढ़े पर इंसान छुपाने का आरोप लगाने लगे। वे हर जगह खोजबीन करने लगे और इस दौरान उन्होंने बूढ़े की सालों की मेहनत भी तोड़ दी। जो बूढ़ा हमेशा डरपोक रहता था, वह अचानक गुस्से में आ गया और मशाल उठाकर सबको भगा दिया। फिर पानी की बाल्टी उठाकर बाकी दानवों को भी बाहर निकाल दिया। इसी बीच लड़की गलती से उस छोटे लड़के के कमरे में पहुंच गई और वहां रानी की तस्वीर देखकर उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने बूढ़े से कहा कि वे रानी से मदद मांग सकते हैं। तब उन्हें याद आया लाल रंग का बुरा सपना बनाने वाला जीव। एक डरावना सपना बनाने के लिए पहले एक इंसान खाने वाला भयानक दानव बनाया गया, फिर उसमें इंसानी सेना को जोड़ा गया और आखिर में बूढ़े और लड़की की छवि भी उसमें डाल दी गई। इन सबको अच्छी तरह मिलाना जरूरी था। इसके बाद चमत्कार हुआ, सपना तैयार हो गया। बूढ़ा और लड़की चुपके से रानी के महल पहुंचे और बिगुल में सपना भरकर हल्की फूंक मारी। बुरा सपना रानी के दिमाग में चला गया। रानी डर कर जाग गई। उसके सचिव ने बताया कि हाल ही में बच्चों के गायब होने की घटनाएं सच हैं। सपने वाली लड़की भी खिड़की के बाहर दिखाई दी और उनके साथ वह बूढ़ा दानव भी नजर आया। सुरक्षा कर्मी घबरा गए और उसे घेर लिया, लेकिन रानी को अब यकीन हो गया कि इंसान खाने वाले दानव सच में मौजूद हैं। उसने तुरंत सेना भेजने का फैसला किया। बूढ़े का धन्यवाद करने के लिए उसके सम्मान में दावत रखी गई। लोग डरते हुए भी उसके लिए स्वादिष्ट खाना लाए। यह सब उसके लिए नया अनुभव था। तभी सेना के बड़े अधिकारी भी पहुंच गए। बूढ़े ने उन्हें दानवों की दुनिया का रास्ता बताया और अपना खास पेय सबको पिलाया, जिसमें शाही कुत्ते भी शामिल थे। जैसे ही सबने उसे पिया, माहौल अचानक बदल गया। Giant's country. रानी ने हेलीकॉप्टर और सैनिक भेजे और बूढ़े के मार्गदर्शन में वे जल्द ही दानवों की दुनिया पहुंच गए। कार्रवाई से पहले बूढ़े ने दानवों के लिए बुरे सपने तैयार किए ताकि वे खुद डर महसूस कर सकें, लेकिन तभी उसे पता चला कि सपना उड़ाने वाला बिगुल गायब है। अब पीछे हटने का मौका नहीं था। लड़की बोतल उठाकर भागी और दानवों के बीच जाकर सपनों के जीव छोड़ दिए। दानवों ने सपना देखा कि उन्हें खुद खाया जा रहा है। जागने के बाद उन्हें इंसान खाने पर पछतावा होने लगा, लेकिन दानवों का सरदार अब भी नहीं माना। उसने गुस्से में बूढ़े को पकड़ लिया और मारने ही वाला था कि तभी हेलीकॉप्टर आ गए। उन्होंने सरदार को बांध लिया। फिर विशेष सैनिक रस्सियों से नीचे उतरे और सभी दानवों को जाल में फंसाकर उठा लिया। उन्हें समंदर पार एक सुनसान द्वीप पर भेज दिया गया। वहाँ उनके खाने के लिए ढेर सारी सब्जियां रखी गईं, खासकर उनके पसंदीदा बड़े खीरे। अब इंसान खाने का सवाल ही खत्म हो गया। अंत में लड़की को एक अच्छे दंपति ने गोद ले लिया, लेकिन वह कभी नहीं भूली उस सफेद बालों वाले बड़े कानों वाले बूढ़े को।